हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो टॉपिक है यानी कि एसी, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है, इसका पूरा फाउंडेशन हम लोगों ने पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा, जिस टॉपिक का नाम क्या था, एसी जनरेटर। और वहाँ पर बोले भी थे कि देखो आज पढ़ रहे हो ना एसी जनरेटर, यानी एसी कैसे जनरेट हो रहा है, बस समझ लो पूरा फाउंडेशन। उसके बाद जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके आगे पूरा पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या और बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग करेंगे क्या, रिकैप कर लेंगे कि क्या हमने वहाँ पर पढ़ा और उसके बाद आगे के टॉपिक्स को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, ये चैप्टर है बच्चों एक, यानी एक चैप्टर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। नाम तो है ठीक है करंट, लेकिन एक चैप्टर के अंदर ही टोटल 4 टाइप्स ऑफ करंट होते हैं और 4 टाइप्स ऑफ वोल्टेज होते हैं। तो सोचो कि पूरे अच्छे से नहीं लग रहा है कि एकदम एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए कि भैया ये चारों करंट का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्किंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो हम लोग देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास 11th फिजिक्स में पढ़े थे ना, सर्कुलर मोशन का पहला ही लेक्चर में बताए थे कि चैप्टर तो ठीक है एक है सर्कुलर मोशन, लेकिन इसी एक चैप्टर के अंदर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हुआ करते थे। कौन कौन तो पढ़े थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टोटल एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम था नेट एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन बोलो, और एक और एक्सेलरेशन था एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी एक चैप्टर 4 एक्सेलरेशन, बिल्कुल एकदम कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर है। एक चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ करंट, कौन कौन है ठीक है देखते हैं। तो देखो करंट के बारे में बता रहे हैं, जो नाम करंट के लिए वही हो जाएगा किसके लिए, वोल्टेज के लिए। ठीक, तो जो हम लोग एसी मतलब कैसे जनरेट होता है एसी जनरेटर में पढ़े थे कि अल्टरनेटिंग करंट का जो एक्सप्रेशन आया था, फिलहाल अभी लिख देता हूँ, रिकैप भी मैं थोड़ा देर में बताऊंगा क्या आया था अल्टरनेटिंग करंट का। तो I = I0 sin ωt आया था फाइनल आंसर वहां पर। ठीक, अच्छा ये आया था। इसी के अंदर देखो ये जो I है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो अभी सिर्फ डिनोट करने बता रहा हूं कि किसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर जैसे आगे प्रोसीड करेंगे सबका एप्लीकेशन आते जाएगा धीरे धीरे। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल I भी इसको बोलते हैं, ये वाला। दूसरा आता है पीक करंट। पीक करंट को मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं या करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। सब कुछ के पीछे सिग्निफिकेंस है कि क्यों एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कहाँ से ये उठाया गया बताता हूँ। कहाँ से 11th फिजिक्स से आया है। तो पीक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I0 से, या इसको बोल दो I0। ठीक है, या इसको I मैक्स भी बोल सकते हैं। तो मैक्स बोल दिए यानी कि वो पीक करंट ही हो गया। नेक्स्ट है एवरेज करंट, जिसका एक नाम होता है मीन करंट। तो एवरेज करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो IAVG ऐसे लिख दो एवरेज, या ऐसे करके ट्रायंगुलर ब्रैकेट में अगर लिख दिए ना तो इसका मतलब ही हो जाता है कि एवरेज करंट आप निकाल रहे हो। या I के ऊपर लगा दो बार, तो बार अगर लगा दिए तो वो भी क्या है, एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है RMS करंट। फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर। तो मीन 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 आया ना, मीन मतलब होता है एवरेज, यानी ये पढ़ेंगे कब, जब एवरेज पहले पढ़ लेंगे तभी जाकर के ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज होता है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट करंट है ये रूट मीन स्क्वायर करंट, RMS करंट। इसके कितने नाम है देखो, इसको वर्चुअल करंट भी बोलते हैं या इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं या एपेरेंट करंट भी बोलते हैं। तो IRMS को लिखते हैं ऐसे, IRMS लिख दो, या वर्चुअल करंट है तो इसको I भी लिख दो सिंपल सा, तो इसका मतलब ही हो जाता है RMS करंट। इफेक्टिव है तो इसको IEFF ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दो इफेक्टिव को, या एपेरेंट है तो APP ऐसे करके लिख दो, तो ये हो गया एपेरेंट करंट। समझ में आ गया। सिमिलर वोल्टेज का हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, RMS वोल्टेज। तो ये लिख लो एक फर्स्ट पेज में कम से कम एक ओवरव्यू। हाँ, अब आते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं जरा। व्हाट इज ए डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, DC, फिर देख लेंगे कि व्हाट इज AC, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट करंट वैसा करंट होता है ना विच फ्लोज विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही हो, सेम डायरेक्शन। कहाँ से समझे, बोले ये एक्चुअली जो है ना, कोई बल्ब ले लो, कोई बल्ब ले लो और चैप्टर 3 चले जाओ। कहाँ चले जाओ, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बल्ब को खरीद लो मार्केट से, चैप्टर 3 चले जाओ और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चले जाओ, तो समझ में आ जाता है कि व्हाट इज DC। मतलब क्या हुआ
एक बल्ब लिए, पता है चैप्टर 3 में बैटरी ऐसे लगाते थे, है ना। एक तो ये होता था वोल्टेज, इसको कौन सा वोल्टेज बोलते थे, डीसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी वोल्टेज। एक तरफ होता है प्लस, एक तरफ होता है माइनस। ये हो गया हाई पोटेंशियल, वो हो गया लो पोटेंशियल। हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा करंट एक्सटर्नल टू द बैटरी में, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो इसमें मान लो ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं टर्मिनल को। तो इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, इस बल्ब में हमेशा इधर से इधर ही फ्लो करेगा। तो करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करने जा रहा है टुवर्ड्स एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई। तो ये जो करंट हो गया यहाँ पर जो फ्लो किया, बोले कि भाई मैग्नीट्यूड इसका कैसा है बच्चों, कांस्टेंट। तो भैया ये जो आई है, ये जो आई है कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा। कैसे, तो बोले कि टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस होगा करंट। ओम्स लॉ लगाएंगे बच्चों, V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस मान लो बल्ब का है R, वोल्टेज है V, तो व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, हेंस इट इज ए कांस्टेंट हो गया। एक तो ये समझ में आया कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। और डायरेक्शन वाइज देखें, ये भी फिक्स्ड, किधर, x से y के ही तरफ जाएगा, x टू y किधर, ऑलवेज। यानी ये कैसा हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। तो कौन मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो वैसे करंट को हम लोग बोल देंगे डीसी करंट, डीसी करंट, डीसी करंट। क्या बोल देंगे, डीसी करंट। तो इसको बोल दो आई डीसी, डीसी डीसी। क्या बोल दो, आई डीसी, आई डीसी, आई डीसी। हो गया, खत्म। अब डीसी करंट में पता चलेगा कि एक ही तरफ करंट फ्लो करेगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो जरा देख लेते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट करंट। तो इस तरह से कहीं भी करंट बना हुआ रहेगा, वो दर्शाएगा कि भैया वो डीसी करंट है। तो कैसे, हमने देखा अभी कोई एक बल्ब ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक कोई बल्ब, और उसको एक बैटरी से जब ऐसे कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, तो भैया आपकी प्लस माइनस हो गया, करंट हमेशा एक ही तरफ फ्लो किया। तो ये करंट कैसा था, कांस्टेंट। तो बच्चों देखो, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ में ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये क्या दर्शा रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बोलो सर ये तो कांस्टेंट नहीं लग रहा है, देखने में ऐसे ऐसे लग रहा है। तो ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है कि नहीं। तो ये कैसे डीसी करंट है, ये देखो क्या है, जैसे कोई ग्राफ हम लोग नहीं बनाते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ऊपर अगर बोलेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, वाई हो गया पॉजिटिव, ठीक है। नीचे जाएंगे तो वाई क्या हो गया, नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो एक तरफ करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर लो कि इधर करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो बोल देंगे नेगेटिव डायरेक्शन। तो भाई करंट वाई एक्सिस में बना हुआ है बच्चों, और ये जो ग्राफ है ऐसे 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 बना हुआ है। तो ये क्या है, पॉजिटिव करंट ही है। देख लो जरा, वाई एक्सिस में नहीं बोलते, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है सब। तो ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव तरफ तो है ही नहीं, यानी डायरेक्शन इज नॉट रिवर्सिंग। तो ये डीसी करंट हो गया। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है किधर, एक्स टू वाई के तरफ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम किया, तो भैया यहां भी करंट कैसा है, एक्स टू वाई ही है। तो यहां भी करंट कैसा है, एक्स टू वाई ही है। कैसा है, एक्स टू वाई ही है। और ये वाला जो भी पढ़ रहे हो ना, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर जब पढ़ाएंगे बच्चों, तो वहां पर देखोगे कि इसका यूज होगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर में उसका यूज होगा, ठीक। पता चलेगा कि कैसे ये डायरेक्ट करंट है। तो एक ही तरफ करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली देखो, सब पॉजिटिव तरफ ही है, तो ये डीसी हो गया। चाहे ये इसको बोलते हैं, देखो साइन वेव का आधा आधा है, ये कांस्टेंट है। ये ट्रायंगुलर वेव हो गया, ये स्क्वायर वेव हो गया, किधर है, सब ऊपर ही है, तो ठीक है। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी करंट्स। सब बस ऊपर रहे, कहानी खत्म। देखो जरा, यह है ऊपर 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 ऊपर, तो ऊपर ही है, तो ठीक है, ये डीसी करंट हो गया। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। आते हैं जरा यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। व्हाट इज एन एसी। तो अभी जो बोलने जा रहा हूँ, बेसिकली लेक्चर 8 जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े ना, वही चीज़ रिपीट करने जा रहा हूँ, 4 मिनट 5 मिनट जो भी है, ठीक, ताकि एक पता चले एसी क्या है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो बोलते हैं ये एक ऐसा करंट होता है ना, उस मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड भी चेंजेस करेगा, कैसे, कंटिन्यूअसली एंड मतलब विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन कब रिवर्स करेगा, पीरियोडिकली। तो पीरियोडिकली मतलब फिक्स्ड पीरियड, यानी कि फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन ये क्या करता है, रिवर्स करता है। लेकिन मैग्नीट्यूड कोई पीरियोडिकली नहीं है, एट एवरी इंस्टेंट उसका मैग्नीट्यूड क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। तो उसको कैसा है, कंटिन्यूअसली। क्या इसका मतलब हुआ, देखते हैं। तो एसी जनरेटर में हम लोग पढ़े थे
कि दो मैग्नेट होता है, उसके बीच में क्या है, देखो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में हम लोग रखते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैविंग n टर्न्स, और उस कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। शादी वाला जनरेटर याद है, पकड़ करके हैंडल घुमा दिए तो जो घुमा देते हैं कॉइल क्या होता है, कंटिन्यूसली रोटेट करता है। तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा, देखो एंगुलर वेलोसिटीज घुमा रहे हैं, इसमें फ्लक्स चेंज होगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। जरा निकाल ले कैसे होगा, देखो। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि फ्लक्स चेंज क्या होता था, तो हम लोग बोले कि बी डॉट ए, तो लेकिन ये फ्लक्स चेंज होता कितना टर्न से लिख रहे हैं, ये 1 टर्न से कितना टोटल फ्लक्स हुआ, एक ही टर्न से मान लो, तो बी डॉट ए। अगर n टर्न से बोलेंगे, n टर्न से, तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, n टाइम्स बी डॉट ए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा n बी ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या, तो बोले भैया एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो भाई थीटा को क्या लिखोगे, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये एन बी ए कॉस, ये हो गया ओमेगा टी। तो बोले थे कि इसको याद करने का तरीका कैसे याद कर लो बच्चों, एन बी ए मत लिखो, बैन लिखो, बी ए एन, बैन कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स दैट गेट्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल हैविंग एन टर्न्स, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, ऐसा। तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ हम लोग पढ़े, तो ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। बना लीजिए इसको, लिख लीजिए। सांसों में बड़ी बेकरारी, ठीक लिखे। तो ईएमएफ हो जाएगा कितना, माइनस डी फाई बटे डी टी। लेकिन ये कैसा, दिस इज द टोटल कितना फ्लक्स चेंज होगा, तो माइनस डी बटे डी टी, फाई टोटल कैसा है, बैन कॉस ओमेगा टी, बैन कर दो कॉस ओमेगा टी को, माइनस बी ए एन आ गया बाहर, है ना। डी बटे डी टी किसका हो जाएगा, तो बोले कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बस लिख रहा हूँ, फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ क्योंकि आपको आता है ना। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जिनको दिक्कत होगा यूट्यूब में टाइप करिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर डायरेक्ट टाइप कर लो यूट्यूब बच्चों, एसी जनरेटर फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, देख लेना है उसको। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता है बैन कर दो ओमेगा को, देखो बैन कर दो ओमेगा को साइन ओमेगा टी। अगर यहीं पर देखें कि ये जो ईएमएफ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर बोलेगा मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, तो बोले भैया मैक्सिमम अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी देखो, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा कितना, बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू, और हमें पता है कि होता है 1, यानी ई मैक्स, जिसको कि हम लोग ई नॉट भी बोलते हैं, पीक ईएमएफ, वो कितना हो जाएगा, बोले भैया ओमेगा को बैन कर दोगे ना तो वो मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। सही है। हेंस ये जो ईएमएफ आया है उसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखो ये जो बैन ओमेगा है उसके जगह पर लिख देंगे ई नॉट, देयरफॉर ई इक्वल टू हो जाएगा देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी पता तो चलना चाहिए कि भाई जब अल्टरनेटिंग करंट हम आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे, ये कोई बात हुआ, मेरा मन करेगा हम कुछ और लिख दे तो tan ओमेगा टी लिख दे, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे होगा साइन ओमेगा टी, तो पता चलता है ना। तो वो एक फाउंडेशन होना चाहिए कि भाई कैसे पता चला आपको कि यहाँ ई नॉट ही होगा, है ना, बटे ई नॉट का ही नहीं हो सकता है, पता चलता है कि का ही नहीं हो सकता, सब कुछ रीजन, ठीक है। तो बोले ऐसा आया, तो करंट क्या लिखोगे, तो करंट होता है क्या, देखो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंस्टेंटेनियस हम इसलिए लिख पा रहे हैं ना क्योंकि रजिस्टर वाला सर्किट है। आगे जो लेक्चर्स आएगा ना तो वहाँ बताऊंगा कि सिर्फ रजिस्टिव सर्किट में ही हम ऐसा लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस। इंडक्टिव सर्किट आएगा, कैपेसिटिव सर्किट आएगा, उसमें हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा लिख पाते हैं क्योंकि सेम फेज है, आगे चल करके बताऊंगा, ठीक। अभी फिलहाल I इक्वल टू V बटे R, तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हो गया देखो ई नॉट बटे आर, ऐसा साइन ओमेगा टी गया इधर, तो दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। अब बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो भाई यहां पर अगर कैसा वोल्टेज, सोचो जरा, पीक वोल्टेज। अच्छा, यानी यहां पर अगर पीक वोल्टेज रखोगे
तो भैया ये करंट भी कैसा होगा, पीक करंट। यानी समझ में आता है कि दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, तो ये कहलाएगा मैक्सिमम करंट। तो ये हो जाता है फाउंडेशन कि I इक्वल टू क्या हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहलाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट, यही एसी करंट हो गया। ये कैसा है, दिस इज द पीक करंट, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम का एम लगा दे रहा हूँ, मिक बोल रहा हूँ पीक करंट होगा जिसको कि मैक्सिमम करंट हम लोग बोल देंगे I नॉट। और ये I नॉट हो कितना जाएगा, तो बोले I नॉट होगा E नॉट बटे आर। कितना होगा I नॉट, E नॉट बटे आर। हेंस I नॉट हो जाएगा कितना, E नॉट बटे आर। E नॉट कितना होता है, हिंदी याद रखो, ओमेगा को बैन कर दो, बैन ओमेगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो गया ऐसा। तो न्यूमेरिकल बनाने में इस सब में थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है, पता चल गया। अच्छा, ये जो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी आया, बोले कि भाई साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, यानी कि ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा ऐसे, सही है। कैसे बनेगा, ऐसे, ये है I। तो देख लो गौर करके, ये जो है कैसा है, तो बोले थे ना कि अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पॉजिटिव वाई, इसके नीचे नेगेटिव वाई। तो बोले ये ऐसा करंट आ गया ना, एक बार होता है ऊपर, एक बार होता है नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर लगा दिए किसी बल्ब में, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो डीसी जैसा नहीं होगा कि सिर्फ एक्स टू वाई की तरफ जाएगा, नहीं, ये बतलाएगा एक्स टू वाई, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन रिवर्सेस। यही है पीरियोडिकली आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड जो है क्या करता है, ये रिवर्स करता है। तो देखो बल्ब जब हम एसी से जलाते हैं बच्चों, ठीक है, एक बल्ब ले लिए और ये हो गया मेरा एसी सप्लाई। क्या हो गया, एसी सप्लाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला क्या है, फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज कैसा कांस्टेंट है ही नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएट करा साइन ओमेगा टी, यानी एक बार होगा कुछ देर के लिए क्या प्लस, कुछ देर के लिए डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जीरो बच्चों, ये वाला होता है यहाँ टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल। क्यों एक साइकिल बोले, क्योंकि यहाँ से देखो ऊपर से जाकर करके यहाँ आया, फिर देखोगे यहाँ से फिर ऊपर से जाकर के यहाँ आया, यानी कि ये एक ऐसा साइकिल है ना जो रिपीट कर रहा है। हेंस दिस इज नोन एज वन कंप्लीट साइकिल। उसके बाद फिर से कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हो गया। अच्छा, यहां से यहां तो ये कितना हो जाएगा, बोले टोटल टाइम पीरियड है टी, तो भैया उसका ये है आधा टी बटे टू। यानी समझने के लिए मान लो कि यहां से यहां बोलते हैं 1 सेकेंड, तो बोले अगला जो यहां से यहां कितना हो जाएगा, फिर से 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में करंट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन और अगला 1 सेकेंड में करंट हो जाता है नेगेटिव डायरेक्शन। भैया पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, यानी कि 0 से लेकर करके टी बटे 2 टाइम तक में एक तरफ इधर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, है ना, एक्स से वाई के तरफ। तो करंट फ्लो करता है एक्स टू, थोड़ा डायग्राम से समझ में आए तो बढ़िया है, एक्स टू वाई के तरफ फ्लो करता है। अच्छा, इसी को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दिया। तो बोले ये जो बेसिकली लिखा हुआ है क्या है, बोले करंट फ्लो कर रहा है एक्स टू वाई के तरफ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अगला जो टाइम इंटरवल होगा भाई, है ना, हाफ साइकिल में क्या करें, रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अब करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। तो किधर हो गया, y से x के तरफ हो गया। किधर हो गया, y से x के तरफ हो गया। तो बोले t बटे 2 से अगर t की बात करोगे तो करंट रिवर्स है, इट्स डायरेक्शन y से लेकर के x तक। तो अगर करंट पॉजिटिव था अब नेगेटिव, तो बोले ये बतला रहा है कि भैया y से x के तरफ ऐसे। फिर चेन सिस्टम, फिर अगला साइकिल में फिर ऐसे पलट जाएगा, फिर पलट जाएगा, फिर पलट जाएगा, फिर पलट जाएगा। तो ये बल्ब कैसा हाल है, इसका हाल बहुत बेहाल है ये जो हमारे घर में बल्ब जल रहा है बहुत बेहाल है इसका सिचुएशन। कैसे हो रहा है भाई, ये जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है, जल बंद हो रहा है। कैसे, देखते हैं जरा, बना लो ये पूरा जो है बच्चों, ठीक ठीक है। अच्छा, तो बोलते हैं कि एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, हालांकि उस लेक्चर में हम लोग देखे थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं। कोई बच्चे होंगे जो डायरेक्ट एसी ही पढ़ रहे होंगे, तो भाई पता तो चलना चाहिए बल्ब जलता कैसे है कि नहीं, बल्ब जलता कैसे है। तो बोलते हैं कि लेट फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने देखा बच्चों कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक्स से वाई, तो करंट किधर फ्लो करता है, इधर।
डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, करंट किधर फ्लो किया, एक्स से वाई के तरफ। अच्छा, और करंट ये फ्लो कैसे करता है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। गौर करके देखो, गौर करके देखना, एक साइकिल का एनालिसिस बता रहा हूं। यह है मेरा करंट, ये हो क्या रहा है, एक्स से वाई तक जब फ्लो करता है 0 से t/2 टाइम तक, तो बोले करंट कैसा हो रहा है, देखना 0 1 2 3 4 5 मान लो, हाईएस्ट 5, फिर 4 3 2 1 1 यहां, फिर 0 हो गया। इसका मतलब गजब है, हर इंस्टेंट पर देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट क्या हो रहा है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम भी कुछ होता है, फिर वहां से घटते घटते फिर 0 हो जाता है। एक ही डायरेक्शन में करंट सीधा रास्ता से नहीं चलता है भैया, वो 0 से बढ़ते हुए जाता है, मैक्सिमम होकर के फिर घट के 0 हो जाता है। यानी इसी डायरेक्शन में x से y के तरफ ही करंट कैसे फ्लो कर रहा है पता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पता है कैसा, मैक्सिमम करंट, यानी I0 कैसा हो गया, ये मैक्सिमम करंट, जिसको कि आप पीक करंट कह सकते हो। देखो मैक्सिमम हुआ, फिर 4 3 2 1 0, एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब रिवर्स करता है, तो रिवर्स जब करेगा तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, करंट भैया इधर फ्लो करेगा y से x की तरफ, और y से x में जब फ्लो करता है उसमें भी देखो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फिर से वही देखना, 0 से 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, फिर 4 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 0 रुपया, फिर से ऐसा है। और हमको पता है, अगर हाफ साइकिल का एनालिसिस करो कि इस तरह से है, तो करंट अगर 0 होगा बच्चों तो बल्ब क्या होगा, सोचो जरा, बल्ब होगा ऑफ। फिर करंट जब बढ़ेगा तो बल्ब का ब्राइटनेस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है। इस समय कैसा होगा, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा किसका, बल्ब का। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम ब्राइटनेस। फिर क्या होगा, करंट कम हो रहा है तो बल्ब डिम होते जाएगा, डिम 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 डिम, फिर से बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया। देख लो सही है क्या, यानी एक ही तरफ करंट जब फ्लो करता है एसी में, तो भाई 0 से बंद हो जाता है बल्ब, बंद एकदम बंद, कुछ नहीं, लाइट खत्म, फिर धीरे धीरे ब्राइट 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 मैक्सिमम ब्राइटनेस से जला, फिर धीरे 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 क्या हो गया, बंद हो गया। अच्छा, तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या है, फिर कहानी सेम है। तो फिर कहानी बच्चों 0 से लेकर के मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा, फिर 0 हो जाएगा। यानी हमें यहां समझ में आया कि एक साइकिल में, देखना ध्यान से, एक साइकिल में एक बार यहां पर हुआ मैक्सिमम ब्राइट, ठीक है, और फिर एक बार और होता है मैक्सिमम ब्राइट। यानी कि एक ही साइकिल में कितना बार जो है बल्ब ऐसे करके चमका, धड़ाम फिर बंद, फिर धड़ाम फिर बंद, कितना बार हुआ, 2 बार मैक्सिमम ब्राइटनेस से जलता है, फिर बंद भी होता है, जला बंद जला बंद। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना एसी से हमारा बल्ब जलता है। लेकिन इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब कि जो कॉइल को रोटेट किया जाता है ना, जिससे एसी प्रोड्यूस होता है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना है, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है, बोले भैया 50 हर्ट्ज का मतलब होता है सीपीएस, यानी कि साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड। तो 50 साइकिल्स जो है वो रोटेट करता है पर सेकेंड। ओ, यानी कि कैसे हम समझे, बोले 1 सेकेंड में ना 50 साइकिल्स रोटेट कर दिया जाता है। ओहो, हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि एक साइकिल में बल्ब जो है ना 2 बार मैक्सिमम ब्राइट जलता है, ब्राइट बंद 2 बार एक ही साइकिल में। तो भैया एक साइकिल में अगर 2 बार मैक्सिमम ब्राइट हो रहा है बच्चों, तो 50 साइकिल में कितना बार होगा, एक साइकिल में 2 बार, तो 50 साइकिल में 100 बार होगा, नहीं होगा। तो 50 साइकिल में क्या बोल देंगे, 100 बार हो जाएगा मैक्सिमम ब्राइटनेस। मैक्सिमम ब्राइटनेस क्यों, क्योंकि एक साइकिल में कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है मैक्सिमम ब्राइटनेस। ये सब चीज़ बहुत अच्छा से समझ लो, जिससे कि एसी जो है बहुत अच्छे से पिक्चर सब चीज़ क्लियर होता है। नहीं तो पूरा रटंती विद्या बच्चों, मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे अगर, है ना, मैथ्स लियो, तो वहाँ जा करके ये सब दर्शन देगा। फाउंडेशन नहीं रहेगा बढ़िया से तो लगेगा सब क्या पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे समझ में आएगा क्या हो रहा है सच में। तो एक साइकिल में 100 बार, और एक साइकिल कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 बार, 1 सेकेंड कितना होता है, खटाक 1 सेकेंड हो गया। अब इसमें 100 बार वो जलेगा, देखो, जला बंद जला बंद जला बंद जला बंद जला बंद, भैया 100 बार
तो आपको बंद वाला नजर ही नहीं आएगा। एक के सेकेंड में खटाक में 100 बार मैक्सिमम ब्राइट हो गया, तो हमको नजर ही नहीं आता कि वो बंद है, लगता है जैसे जल ही रहा है। सच्चाई क्या, नहीं जल रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है वो, ठीक है। तो ये मीनिंग हो जाता है, ठीक है। बढ़िया से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी बच्चों, एसी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो एसी मतलब समझ में आ गया, एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगा, एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। देख लेते हैं जरा, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, यानी कि ठीक है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन एक बार नेगेटिव डायरेक्शन, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाता है कैसा वेव, साइन वेव कहला गया, ठीक है। ये देखो क्या है, मतलब एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, तो ऊपर है तो पॉजिटिव, वैसा ही किधर है देखो ट्रायंगुलर टाइप का दिख रहा है ना, लेकिन ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है, कंप्लीट ट्रायंगल होता है ऐसा। तो इस तरह से अगर है ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, तो इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव। क्या बोलते हैं, सॉ टूथ वेव है ये। तो ये भी एसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लस माइनस कहने का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखो स्क्वायर वेव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये है स्क्वायर वेव। तो क्या ये एसी रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एक बार ऊपर होता है एक बार नीचे, एक बार ऊपर होता है नीचे, यानी कि ठीक है। एक बार बल्ब ऐसे 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 करके जलेगा, फिर ये ट्रायंगल ऐसे फिर ऐसे, यानी कि ठीक है, प्लस माइनस। तो ये भी एसी है, ये कहला जाता है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव चैप्टर तो देखो पढ़ना है ही, थोड़ा अलग तरीके से पढ़े चीज़ों को समझ करके तो ठीक है। एसी जनरेटर वाला जो लेक्चर है ना, उसको जब देखोगे तो उसमें मैंने एक और तरीका सिखाया है कि कैसे हम घर से मार्केट जाते हैं बाइक लेकर के, और फिर मार्केट से आते हैं घर। वो भी एनालिसिस से जो है ना आप समझ सकते हो कि बल्ब कैसे मैक्सिमम ब्राइट कैसे ये हो रहा होगा, क्योंकि हम मार्केट जाएंगे कैसे कैसे गाड़ी चलाएंगे, ताकि उससे भी रिलेट करके आप समझ सको। यानी यार ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। आते हैं बच्चों, ये अब हम लोग एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो आज बेसिकली एक चीज पढ़ेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकालते हैं। तो उसी को निकालने के चक्कर में क्या है कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर मेरे को दे दे तो हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। उसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड बोल रहे हैं कि डिस्क्रीट वैल्यू मेथड, मैं इसको बोलता हूं बेसिक मेथड बोलता हूं। ये बचपन से जो पढ़ रहे हैं ना वो है बेसिक मेथड, सिंपल सा डिस्क्रीट वैल्यू मेथड। मेथड 2 क्या है, इंटीग्रल मेथड, मैं इसको बोलता हूं ब्रह्मास्त्र मेथड, की कोई भी फंक्शन आपको दे देगा ना उसका इंटीग्रल मेथड से निकल ही जाता है एवरेज वैल्यू। जैसे साइन वेव दे दे, कोसाइन वेव दे, स्क्वायर वेव दे दे, ट्रायंगुलर वेव दे दे, बोले बताओ एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या है मेरे लिए, ब्रह्मास्त्र। क्या है, ब्रह्मास्त्र मेथड। सवाल कैन बी एनीथिंग, आंसर एक रास्ते से निकल ही जाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे स्क्वायर वेव दे दे, ट्रायंगुलर वेव दे दे, तो भैया ये इंटीग्रल मेथड से थोड़ा सा लंबा बन जाता है, और हम चाहते हैं कि भाई वो आधा लाइन में ही बन जाए। बिल्कुल, तो आधा लाइन में बनाने के लिए एरिया मेथड होता है स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव के लिए। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, हाफ लाइन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना लाइन, एक लाइन भी नहीं बचो, हाफ लाइन। तो जिसको यहाँ इंटीग्रेशन से स्क्वायर और ट्रायंगुलर का निकालोगे 5-6 लाइन हुआ, ये हाफ लाइन में कैलकुलेट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, एक एक करके देखते हैं, बहुत बढ़िया से समझना चीजों को। हाँ देखो क्या है, मेथड 1 फाइंड एवरेज वैल्यू बाय डिस्क्रीट वैल्यू मेथड। ये डिस्क्रीट वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे बोलेगा ना, मान लो मेरे पास कोई करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर दे दिया, बोलता कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट्स, जो भी है सब। जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, बताओ एवरेज कितना। एक लड़का को 70 नंबर आया, एक को 40 नंबर आया, एक को 50 नंबर आया, 3 लड़का है क्लास में, एवरेज कितना हुआ, एवरेज मार्क्स। क्या करते हैं, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लड़कास। तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, बस। ये बचपन से करते आ रहे हैं। तो एवरेज मतलब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, डिस्क्रीट हो तो सीधे सीधे जोड़ दो, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3, आंसर आ जाएगा 3 2 5 1 6/3, कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया, 2 एम्पियर। ये देख लो, यानी कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं ना बच्चों, जैसे होता है ना, ये लड़का 70 नंबर, ये लड़का 40 नंबर, ये लड़का 60 नंबर, वो 45 नंबर, वो फेल हो गया 0 नंबर, वो 5 नंबर, वो 99 नंबर, ऐसा ऐसा करके लाया,
तो हर लड़का अलग अलग नंबर ला रहा है, लेकिन जैसे ही एक क्लास में 60 लड़का है, ठीक है, सब अलग अलग नंबर ला रहा है, सब अलग अलग नंबर ला रहा है, भैया एवरेज निकालो। तो जब एवरेज निकालते हैं ना, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लड़कास, दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा, वो एक नंबर होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप एवरेज निकालोगे, ये हो क्या जाता है, इट इज नॉट ए वेरिएबल, इट इज ए कांस्टेंट हो जाता है। और हमको पता है जब भी कांस्टेंट करंट होता है दैट इज नोन एज क्या, डीसी करंट। क्या कहलाता है बच्चों, डीसी करंट कहलाता है, ना कि एसी करंट कहलाएगा। एसी तो फ्लक्चुएशन वाला होता है, हर इंस्टेंट पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है, हर लड़का का अलग अलग नंबर आ रहा है, या ये क्या है, एसी। जब एवरेज निकालिए तो आंसर क्या आ जाता है, कांस्टेंट, यानी कि डीसी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। अच्छा, मेथड 2, फाइंड एवरेज वैल्यू बाय इंटीग्रल मेथड। कैसे निकालोगे, तो साइन वेव, कोसाइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सब के लिए ये वैलिड है। कैसे निकालते हैं, तो बच्चों क्या है ये इंटीग्रल मेथड, दिस वी हैव ऑलरेडी, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मेनी टाइम्स। बोलोगे आंसर क्या पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं, मेनी टाइम्स। कैसे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, भैया एवरेज करंट क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। ये था किधर, मैकेनिक्स में, याद करो, मैकेनिक्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये था पावर, एवरेज पावर, ये वर्क पावर में हम लोग पढ़े थे, याद करो। और ये वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए थे कि एवरेज करंट बाय इंटीग्रल मेथड कैसे निकालते हैं, तो सब पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं ये वाला मेथड, सोच लो। तो कैसे निकाला जाए इंटीग्रल मेथड से, तो बोले कि भाई अगर हमें बोला बच्चों कि एवरेज करंट निकालो, ठीक है, तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, हमें पता है कि करंट होगा क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देख लो जरा, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब बोलेगा एवरेज निकालो, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल यानी ये हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ऐसे। तो एवरेज करंट को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, टोटल चार्ज को डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को डेल्टा टी। इस टोटल चार्ज को निकाला कैसे जाए, तो इंटीग्रल मेथड है, तो फिजिक्स में टोटल चीज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तनी को निकालो, और तनी को चार्ज क्या होगा, डी क्यू। अब वही डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो तो क्यू बन गया, यानी कि टोटल हो गया, यानी कि ओ ये हो गया टोटल चार्ज क्यू। टोटल टाइम मान लो कि टी है, तो इसको लिखेंगे कैसे, बोले तनी को चार्ज निकाल करके इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो डी क्यू क्यू हो गया। तो नीचे टी कैसे आएगा, तो तनी को टाइम लेकर के डी टी इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो टी हो जाएगा। ये हो गया एवरेज करंट का फॉर्मूला, ठीक। हाउ टू रिप्लेस दिस इंटीग्रल डी क्यू, बोले भाई इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग जानते हैं कैसे होता है, डी क्यू बटे डी टी। तो हाउ टू फाइंड डी क्यू हो जाएगा आई डी टी। देख लो डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी, यानी हम लोग यहाँ पर अगर रिप्लेस कर दे तो दिस बिकम्स आई डी टी, नीचे क्या हो गया डी टी, सही है। अब हमें पता चल रहा है कि डी टी, तो लेट 0 से टी या T1 से T2, तो 0 से T, तो भैया यहाँ पर भी 0 से T, जितना टाइम के लिए बोलेगा निकालने के लिए, एक साइकिल बोलेगा तो 0 से कैपिटल T, तो 0 से कैपिटल T, हाफ साइकिल बोलेगा 0 से T/2, 0 से T/2, यानी हमें पता चला कि एवरेज करंट, तो भैया करंट डी टी डिवाइडेड बाई नीचे डी टी। क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत बार बता चुका हूं, अगर एवरेज करंट बोला है ना तो यहां पर करंट छापो, ये ट्रिक था, याद करो। एवरेज करंट तो करंट डी टी, नीचे डी टी। अगर बोलूंगा एवरेज अनिल, तो अनिल डी टी, नीचे डी टी। एवरेज पावर पी डी टी, एवरेज वोल्टेज वी डी टी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वी डी टी, एवरेज एक्सेलरेशन ए डी टी, एवरेज पावर पी डी टी। लो भाई हो गया, एक चीज पढ़े 5-6 चैप्टर क्लियर हो गया। एवरेज करंट है, एवरेज वोल्टेज है, जो निकालना है इसमें एक और ऐड कर दो भैया, एवरेज अगर वोल्टेज बोलेंगे तो क्या हो, ये करंट है, वोल्टेज, एवरेज सब सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। अगर कभी बोलेगा ना एवरेज ऑफ, बोले ना अनिल है तो अनिल रख दो, तो बोलेगा एवरेज करंट का स्क्वायर है, तो भैया करंट का स्क्वायर रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। बोलो तो यहाँ रखना क्या है, मेरा पूरा घर रखना, रख दो, तो एवरेज ऑफ माई घर क्या हो जाएगा, तो बोले माई घर इंटू डी टी, खत्म, ठीक है। बोलिए मेरे साथ,
जय माता दी। लेट्स रॉक, ठीक है कि नहीं? बस ये कोई भी बोले कि बताओ एवरेज, ये बस उठा के वहां रख देंगे आंसर। देखो क्या है, अब सीख चुके, निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। इन बोर्ड्स में पूछा जाता है हमसे एक सवाल, क्या कि प्रूव दैट, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोलता है प्रूव दैट एवरेज वैल्यू, ये लिख लेना कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ये प्रूफ करो, बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, पॉइंट टू बी नोटेड, एक कंप्लीट साइकिल पर निकाल करके दिखाओ कि वो 0 आता है। ठीक, तो बोले हमने अल्टरनेटिंग करंट को देखा, ऐसा करते बच्चों, इसको छोटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, हर जगह यही करूंगा। लेट करंट है ऐसा, हाँ, ये मैक्सिमम कितना है, दिस इज आई नॉट प्लस आई नॉट, और इधर कितना हो जाएगा माइनस आई नॉट। एसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख चुके हैं। हमको एवरेज वैल्यू निकालना है ऑफ एसी, तो ये एसी को रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है, व्हाट इज दिस फंक्शन, ये है मेरा क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी है ये। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो बोले कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाता है वन साइकिल। तो टाइम हो गया 0 से लेकर के कैपिटल टी तक, क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे कैपिटल टी, ये दर्शाता है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल टी। क्या होगा, तो बोले ये हो जाता है, करंट का निकालना है, ठीक है, तो करंट dt 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 डिवाइड बाय dt 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 dt, कहां से कहां तक, एक साइकिल था 0 से t, तो 0 से t हो गया। आई डी टी, अब जो भी बोले करंट है क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जब जो बोले उठा करके ना यहां पर बच्चों हम लोग कर देंगे पुट, और आंसर आ जाएगा। तो बोले यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी है, डी टी डी टी डी टी भागा डी टी डी टी डी टी, 0 से लेकर के टी तक, 0 से लेकर के टी तक। तो मैं करता क्या हूं, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी जो 0 से टी है, इसको मैं अलग से निकाल लेता हूं बच्चों। ठीक है, ला करके यहां पर करेंगे क्या, पुट कर देंगे, चलेगा। इसलिए अलग से निकाल रहा हूं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना कि 0 से टी, एक साइकिल पर अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, अलग से निकालता हूं। लिख लीजिए इतना दूर, चूरा के दिल मेरा गोरी चली, लिख लिए, करूं इंटीग्रेट, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको अलग से करता हूं। ठीक है, आ जाओ भाई। तब बोले 0 से लेकर के टी तक आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी क्या होगा, बताओ। तो बोले आई नॉट गया बाहर, साइन ओमेगा टी डी टी डी टी डी टी, 0 से लेकर के टी तक करेंगे, ठीक है, आई नॉट है, साइन का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस, तो जो दिख रहा है साइन ओमेगा टी, आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, हो गया। लेकिन टी के सामने लगा हुआ है कुछ ओमेगा, तो ये होता है कांस्टेंट, तो उससे कर देते हैं डिवाइड। क्या कर देते हैं, डिवाइड। किन्हीं को दिक्कत हो तो ये देखो जरा, जैसे साइन 2x dx का आंसर क्या होगा, तो बोले ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, लेकिन x के सामने जो कांस्टेंट है ना, तो इससे कर देते हैं हम डिवाइड, प्लस सी होगा आगे चल करके। ठीक है, मतलब मेन वैल्यू सिर्फ बता रहा हूं कि क्या है, साइन 2x माइनस कॉस 2x बटे 2, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ये ओमेगा नीचे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के टी तक। ठीक, अच्छा, ओमेगा बराबर जब भी आएगा तो उसको लिखेंगे क्या, 2 पाई बटे टी, खोल करके ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी, ये माइनस बाहर आ जाओ, तो माइनस आई नॉट बटे ओमेगा गया बाहर, हमको यहाँ पर बच रहा कॉस ओमेगा टी, और ये 0 से लेकर के टी तक है, तो ये आ जाएगा माइनस आई नॉट बटे ओमेगा। देखो इसको लिखोगे कैसे, तो कॉस ओमेगा लिख दें कॉस 2 पाई बटे टी आई इंटू टी, 0 से लेकर के कैपिटल टी तक, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू टी। अब ये जो टी वेरिएबल है उसके जगह पर हम पहले सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल टी, ताकि हो जाएगा फाइनल वैल्यू, माइनस फिर सब्सटीट्यूट करेंगे 0, क्या आएगा, तो माइनस आई नॉट बटे ओमेगा, ध्यान से देखना, कॉस 2 पाई बटे टी इंटू छोटका टी के जगह पर पुट करेंगे कैपिटल टी, हो गया माइनस कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू हो जाएगा 0। देखो ये क्या बन गया, कॉस 0, कॉस 0 से मल्टीप्लाई करके कॉस 0 हो गया 1, ये टी चला गया, तो मेरा बच क्या रहा है, मैं सब स्टेप लिख देता हूँ, ठीक, ताकि कोई नहीं को दिक्कत ना हो। तो ये बच रहा है कॉस 2 पाई और ये बच रहा है कॉस 0, ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा दिक्कत होता है, मैं जानता हूँ, कोई नहीं बोलेगा शर्म के मारे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ दिक्कत हुआ था भैया, तो कोई तो होगा मेरे जैसा जिसको कि कॉस 2 पाई का वैल्यू सडनली याद नहीं रहता होगा।
जैसे अपना नाम कैसे याद रहता है, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, एकदम वैसे cos 2 पाई का जल्दी वैल्यू बताओ, 1 सेकंड भी डिले नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत होता है कि आप भूल गए सर 0 था कि -1 था, कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चों, ग्राफिकल टेक्निक याद करो। ट्रिग्नोमेट्री अगर बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स पढ़ लिए होगे तो बड़ी अच्छा से समझ में आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में टाइप करना है, वीडियो देखना है, सब वैल्यू याद। ठीक, देखो कॉस का ग्राफ किधर से चलता है भैया, ऊपर से चल गया, ऊपर से। कॉस 0 क्या, तो बोले 0 पर ग्राफ है ऊपर तो +1 होगा, ऊपर +1 होता है, ये 0 नीचे -1। cos 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो बोले ये है 90, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, यह है 360 डिग्री पर ग्राफ किधर गया, ऊपर, यानी +1 होगा। यानी कि हम लोग कैसे लिखे, तो बोले -I0 बटे ओमेगा cos 2 पाई +1 माइनस cos 0 +1 +1 ओम नमः जय स्वाहा, यानी कि स्वाहा आया। क्या आ जाएगा, 1 - 1, कहानी खत्म। यानी हमें एक चीज ये समझ में आया कि भाई I0 sin ओमेगा t dt का अगर एक साइकिल पर इंटीग्रेट करोगे ना, आंसर क्या हो जाता है, खत्म। अब ये मेरे लिए एक बार मैंने बच्चों करा दिया, ठीक है, 10-15 लाइन जो भी है, लेकिन अब एज ए शॉर्ट ट्रिक के तौर पर हमारे लिए हो जाएगा। क्या हो गया ये मेरे लिए, एज ए ट्रिक के तौर पे काम करेगा। क्या कि एवरेज वैल्यू ऑफ I0 sin ओमेगा t ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, आंसर बिकम्स 0। अब मैं इसको जहां मन तहां यूज करूंगा, तो कभी भी कोई लीनियर फंक्शन ऐसे आएगा ना, sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, साइन स्क्वायर हो गया स्क्वायर वाला फंक्शन, साइन क्यूब हो गया क्यूब वाला फंक्शन, लीनियर मतलब sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, sin 3 ओमेगा टी, लीनियर हो, ठीक, उसका आंसर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल हमेशा हो जाएगा क्या, 0। चलो आओ इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बोले कि भाई I0 sin ओमेगा टी एक साइकिल पर 0 आंसर आया। नीचे क्या है, dt बन गया t 0 से लेकर के t तक, तो ये 0 बटे क्या आ जाएगा t, हेंस विच बिकम 0। तो देखो बच्चों क्या हुआ, एवरेज वैल्यू ऑफ द AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, आंसर क्या हो जाता है, 0। तो यही बोलता है प्रूफ करने के लिए, बेसिकली इंटीग्रेशन करके आपको प्रूफ करके लाके रखना होता है। चलो देखो जरा, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, सीख लिए। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करेंट्स ओवर 1 साइकिल, कंप्लीट साइकिल पर, तो बाय कॉन्सेप्ट एंड बाय शॉर्ट ट्रिक। कॉन्सेप्ट बच्चों हम पीछे पढ़ लिए, ठीक। देखो ये कैसा फंक्शन है, पॉइंट टू बी नोटेड एक चीज कि 1 कंप्लीट साइकिल पर हम लोग को निकालना है। अच्छा, करंट है I0 sin ओमेगा टी, तो अभी हमने देखा यहां पर देखो क्या है, I = I0 sin ओमेगा टी, बाय कॉन्सेप्ट वी हैव सीन, अभी जस्ट देखे थे कॉन्सेप्ट से कि कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू। कैसे निकाले थे, I dt इंटीग्रेट कर दो, नीचे dt 1 साइकिल तो 0 से t, 0 से t, इसका आंसर ऊपर ही आ गया था ऐसा, विच बिकम 0। तो ये था कॉन्सेप्ट जो भी किए थे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हो गया। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि भाई जो आपने कैलकुलेट किया ना, वही मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक हो गया कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर 1 कंप्लीट साइकिल पूछा है, ठीक है। करंट क्या दे के रखा है, I0 sin ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। तो जो कांस्टेंट है वो तो गया बाहर। क्यों बाहर गया, कि जैसे यहां रखोगे I0 sin ओमेगा टी, तो I0 तो बच्चों बाहर, I0 बाहर, तो बेसिकली हम लोग sin ओमेगा टी का ही इंटीग्रेशन किया था, वो कितना आ गया था, 0। तो I0 तो गया बाहर, sin ओमेगा टी जो फंक्शन है इसी का जो है 1 साइकिल पर आंसर क्या आ जाता है, देखो जरा, 0 विच बिकम्स 0। यानी कि रिजल्ट के तौर पे डायरेक्ट हम बोलेंगे भाई लीनियर फंक्शन हो ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, खटाक से मार दो आंसर 0। ठीक है, कुछ करने की जरूरत बच्चों नहीं है। देखो क्या है, अब मैं करता हूं यहां पर कैलकुलेट। देखो I0 sin ओमेगा टी पहला जो सवाल है, तो कैसे बोलेंगे कि एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, यहाँ रखोगे I0 sin ओमेगा टी, ठीक है, रखे ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, लीनियर फंक्शन 0। cos ओमेगा टी लीनियर फंक्शन है बच्चों, आंसर विल बी 0, यानी I0 cos ओमेगा टी भी रखोगे, I0 जाएगा बाहर, cos ओमेगा टी एक लीनियर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल, आंसर कितना हो जाएगा, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल बोलेंगे तो 0। आप कर करके चेक कर लो, जरूरत ही नहीं है बच्चों, वो ट्रिक याद रखो, लीनियर फंक्शन रहता है तो sin 2 ओमेगा टी इज ए लीनियर फंक्शन, ये करंट है ऐसा, तो इसका एवरेज वैल्यू अगर बोलेगा
साइन 2 ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। पॉइंट टू बी नोटेड है कि ओवर एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए तब। तो बोले आई नॉट गया बाहर, साइन 2 ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर ये कॉस 2 ओमेगा टी, अगेन आंसर इज 0। तो आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, आई नॉट बाहर, कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, फिर से आंसर क्या हो गया 0। तो डायरेक्ट लीनियर देखोगे ना बच्चों, एक साइकिल 0 0 0, भैया चारों का आंसर है क्या 0, कहानी खत्म हो गया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाए कोई बात नहीं, देखो कैसे निकाला जाए। तो बोले आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो जो डिटेल्ड मेथड है उसमें कैसे हम लोग करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल निकालोगे, तो ये हो जाता है आई डी टी डी टी डी टी, नीचे डी टी डी टी डी टी, 0 से t। फिर क्या करेंगे, तो बोले यहाँ पर जो करंट है उसको रखो, तो रख देते हैं। देखो यहाँ ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी डी टी डी टी भागा नीचे है डी टी डी टी डी टी, 0 से t। समझना चाहिए कि कैसे करने वाले। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, और ये डी टी इधर भी आएगा उधर भी आएगा। कहने का मतलब कि जब एडिशन होगा तो हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों, पहले इस साइड वाला देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 से लेकर के t, देखो डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी एक फंक्शन हो गया, नीचे आ जाएगा ये डी टी इधर भी डिवाइड हो जाएगा। देखो फिर उधर एक और फंक्शन बनेगा तो भैया उधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी और नीचे क्या है डी टी हो गया। तो ये क्या बन जा रहा है भाई, ये क्या है, बोले वही फंक्शन हो गया। क्या है ये 0 से t, ये तो एवरेज ही निकाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हो क्या रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का आप एक साइकिल पर क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। और ये वाला क्या है 0 से t, नीचे भी 0 से t, तो बोले आई नॉट कॉस ओमेगा टी जो फंक्शन है ना, बेसिकली आप उसका निकाल क्या रहे हो भैया, एवरेज तो निकाल रहे हो ओवर ए कंप्लीट साइकिल। अभी हमने देखा था इसका आंसर 0 आता है, इसका आंसर 0 आता है, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0। देख लो लीनियर फंक्शन साइन ओमेगा टी एक कंप्लीट साइकिल पर स्वाहा, लीनियर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉस ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल साइन कॉस का, सबका आंसर स्वाहा हो जाता है। तो ये जो है ना बच्चों, ये है कॉन्सेप्ट, क्या हो गया कॉन्सेप्ट। और ये वाला जो स्टेपिंग आप देख रहे हो ये मेरे लिए क्या है, ट्रिक का काम करता है। ये वाला स्टेपिंग है, ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया कि अगर लीनियर फंक्शन इस तरह से मतलब एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, तो सीधे सीधी बोलेगा इसका एवरेज ना, तो बोले इसका मतलब हो गया इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज। देख लो ठीक है, मान लो आगे रहता प्लस i3 cos 2 ओमेगा टी, ठीक है भाई, तो उसका भी एवरेज। तो एडिशन इस तरह से हो तो अकेला अकेला सबको जोड़ दो और लिख दो। क्या है कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं ना, इस तरह से है। तो बोले भाई आई का एवरेज जो होगा, कहने का मतलब ओवर कंप्लीट साइकिल था आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज एक साइकिल पर कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी ओवर कंप्लीट साइकिल। तो बोले कि भैया इसका आंसर 0, इसका भी आंसर 0, यानी कि 0 आंसर आता है। देखो इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज, एक पेज में थोड़ा बढ़िया से लिखा रहा है। नेक्स्ट आता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मल्टीप्लीकेशन में हो दो फंक्शन, तब कैसे सॉल्व करोगे भाई? बात तो सही है, कैसे सॉल्व करोगे, करते हैं सॉल्व। देखो जरा आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, देखो क्या करना रहता है। ये जब साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में हो ना, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, हम जानते हैं बच्चों साइन 2 थीटा क्या होता है पता है? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा, तो 2 ओमेगा टी जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा मतलब ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये देख लो जरा, कुछ समझ में आया कि कभी भी अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखा हुआ हो तो समझो कि हम लोग उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदल सकते हैं। कैसे? इससे। तो वहाँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो लग रहा है भाई 2 मेरे को चाहिए एक, तो चाहिए 2, तो एक काम करो
2 चाहिए ना मल्टीप्लीकेशन में, तो बोले 2 डिवाइड भी कर दो, 2 मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया इस तरह से, ठीक है। पहले करंट को एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो ये हो गया आई नॉट बटे 2। देखो ये मेरे लिए क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी। देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी। तो मेरे लिए एक्चुअली क्वेश्चन ये हो गया। अब जब क्वेश्चन ये हो गया तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालना है एवरेज करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो बोले भाई ये पूरे का जो है आई नॉट बटे 2 साइन 2 ओमेगा टी का पूरा एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। इंटीग्रेशन ही तो बेसिकली करते हैं, तो इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है बच्चों, किधर चला जाएगा, बाहर चला गया। बेसिकली हम लोग इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन में ओवर ए कंप्लीट साइकिल। लीनियर फंक्शन है, हो गया स्वाहा, यानी कि 0। देख लो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ओवर 1 कंप्लीट साइकिल पे। सही है, तो बस पता चलना चाहिए भाई मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल में आ गया आंसर 0 का है, कैलकुलेट करेंगे क्या जरूरी है, ये सब आंसर पता है। कंपटीशन में आए तो डायरेक्ट टिक करो, बोर्ड्स में आए तो इंटीग्रेट कर लो, रास्ते दोनों सीख चुके हैं, ठीक है। यानी कि इसका आंसर भी क्या आया बच्चों, ओवर ए कंप्लीट साइकिल आंसर क्या आ गया, 0। लिख लो बढ़िया से, ठीक है। चोर चोर दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। ये पूरा एक पेज में रहना चाहिए, तब समझ में आएगा कि भाई कैसे सवाल को बनाते हैं। बोलो कि नहीं, आ जाओ। अब आते हैं यहाँ पर, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। फिर से अब क्या है ना, यहाँ पर साइन और कोसाइन का ही फंक्शन, लेकिन स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है। अब याद रखना जो आज अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इट विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट लेक्चर IRMS जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, तो मैं पूछूंगा कि लेक्चर 1 में पढ़े, तो बोलना आप लोग हाँ पढ़े सर, ठीक है क्योंकि इस रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। तो ये करंट दे के रखा है बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बताओ कि भैया इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो एक का पहला निकालता हूँ, सब में फिर से वो शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बाई कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो हम लोग बोले कि भाई एवरेज वैल्यू ओवर 1 साइकिल होता क्या है, तो बोले आई डी टी डी टी डी टी डी टी डिवाइड बाई डी टी डी टी डी टी 0 से t है ना। तो करो इंटीग्रेट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो मुझे देखो क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर के t तक ना, हम ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। पहले उसको कैलकुलेट कर लेते, फिर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक। तो पहले यहाँ रखते हैं, तो बोले कि भाई आई जो है मेरा वो दिया हुआ है कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से लेकर के t तक, इंटीग्रेट करो क्या होगा। तो ये साइन स्क्वायर फंक्शन हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, तो हम लोग बोलते हैं क्या, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ना, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बिना ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन ना चली, ये ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। जिन भी बच्चों को दिक्कत होता है ना कि सर कौन फॉर्मूला कब यूज़ कर दे, तो यार हमें तो समझ में नहीं आता है, तो समझना कि आपने यूट्यूब में टाइप ही नहीं किया कभी कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स, 3 वीडियो है, पूरा कहानी स्वाहा है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, सारी चीज टिप्स पर याद हो जाएगा बच्चों। जैसा मैं लिख दिया ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एकदम आप भी धड़ाक से लिख दोगे। बस वो टाइप करने भर का देरी और वो वीडियो देखने भर का देरी है, क्योंकि मैंने उसमें याद करवाया, पढ़ाया नहीं, याद करवाया। क्योंकि मेरे को पता है भाई पढ़ाता तो सब याद थोड़ी नहीं कराता है कोई, अब याद नहीं कराएगा तो हो गया बस। अब ये हमको ये याद ही नहीं आ रहा तो हम आगे बनाएंगे सवाल कैसे दिक्कत है, हाँ क्योंकि मेरे को देखो दिक्कत हुआ है तो मैं जानता हूँ भाई, है ना। अब जो खुद दिक्कत झेल के आया है उसको तो पता है कि भाई कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है। हम यही फॉर्मूला गायब हो गया तो हम आगे कैसे इंटीग्रेट करें। चलो अब तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये कैसे हो जाएगा, तो बोले 1 माइनस कॉस, ध्यान से देखना, 2 थीटा के जगह ओमेगा टी, 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह ओमेगा टी। यानी कभी भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो तो उसके जगह पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, सच दैट ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही है क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग उसको लिखेंगे बच्चों और फिर करेंगे इंटीग्रेट। तो मैं करता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज में, ये देखो 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डी टी डी टी। पहले बोले कि इस जगह पर फॉर्मूला आ गया मेरा कितना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 इंटू डी टी डी टी डी टी।
थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन चलता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये देखो नीचे देख रहे हो 2 कांस्टेंट है, तो 1/2 ले लेते हैं बाहर, सबसे बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के टी तक। ठीक है, हाफ गया बाहर, लगाते बड़ा ब्रैकेट, पहले 1 इंटू डी टी, तो बोले डी टी डी टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से टी माइनस फिर कॉस 2 ओमेगा टी डी टी डी टी डी टी 0 से लेकर के टी तक ये इंटीग्रेट होगा। देख लो, हाफ बाहर रखना, पूरा इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ये देखो हाफ डी टी डी टी डी टी बन गया टी 0 से लेकर के टी तक माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा क्या होगा सोचो, जैसे साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी, इतना कॉस का होगा क्या, साइन पॉजिटिव ही होता है, कॉस 2 ओमेगा टी का कॉस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। क्या होता है देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉस 2x dx का अगर बोलेगा ना इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन 2x का था ना तो माइनस होता है, लेकिन कॉस वाला क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो साइन 2x हो गया, लेकिन जो भी x के सामने कांस्टेंट होता है उसे डिवाइड कर दो। तो यहां देखो कॉस 2 ओमेगा टी, तो ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी बटे क्या, तो टी के सामने क्या 2 ओमेगा कांस्टेंट, तो डिवाइड कर दिए। ठीक, तो ये आ गया हाफ, ये हो जाएगा टी माइनस 0 यानी कि टी माइनस 1/2 ओमेगा, तो चलो बाहर कर लो। यहाँ क्या बच रहा है देखना था ना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन 2 ओमेगा जो है बच्चों, ठीक है, इंटू क्या कैपिटल टी, सही है, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 हो गया। ये देखो कैसे कर रहा हूँ भाई, ये वाला यहाँ हो गया 1/2 ओमेगा बाहर ले लिए थे, इसमें सब्सटीट्यूट करो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। ये क्या कैलकुलेट कर लो, फिर देखो कि क्या आंसर आता है। तो हाफ ये हो गया टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कितना 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू टी, 2 पाई बटे टी इंटू टी माइनस ये तो मल्टीप्लाई हो गया था, साइन 0 हो गया कितना 0। ठीक है, ये देखो टी टी चला गया, कितना आ जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होगा 0, क्योंकि साइन का ग्राफ ना ऐसे 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 चलता है। तो ये होता है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई पे कहाँ है 0 पर है, तो 0 आंसर आएगा। यानी कि हाफ टाइम्स टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस 0, साइन 4 पाई भी हो जाता है 0, तो 0 माइनस 0 कहानी खत्म। तो हाफ टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू 0, यानी कि 1/2 इंटू टी, बस मेरा आ जाएगा आंसर बच्चों कितना t/2। तो इतना लंबा इंटीग्रेशन है। ये जो आरएमएस वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें यही इंटीग्रेशन हूबहू इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगला लेक्चर में हम सेम इंटीग्रेशन करेंगे। कितना आंसर आया t/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से टी आंसर के इंटीग्रेट किया, आंसर t/2 आया है। तो बोले कि भाई देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो इसका आंसर कितना आया t/2 आया है। कितना आया बच्चों आंसर t/2। तो उसको हम ले जाकर के वहां रख देते हैं। किसका हमको निकालना था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालना था एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल। तो हो जाएगा आई डी टी, आई के जगह पर है क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डी टी डी टी, 0 से टी, नीचे है डी टी डी टी डी टी, ये हो जाएगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आंसर कितना आया t/2। ऊपर आंसर आया t/2, नीचे है t, बच्चों ये t चला जाएगा, फाइनल आंसर विल बी कितना 1/2। यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी सिर्फ अगर हो, उसका अगर एवरेज वैल्यू अगर निकाला जाए, आंसर कितना आता है हाफ। फिर से बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी सिर्फ हो, उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे, एवरेज वैल्यू मतलब 0 से टी, ये भी 0 से टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, आंसर इज हाफ। एक बार हमने किया बहुत बड़ा आया, तो जब बोर्ड्स पे जरूरत पड़े तो भैया कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मेरे लिए होगा शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर फंक्शन ऑफ द साइन आंसर गिव्स हाफ। तो मेरे लिए ये बन जाएगा क्या शॉर्ट ट्रिक, जिसका कि हम जबरदस्त तरीके से करेंगे यूज। कैसे यूज करने जा रहे हैं कि बोलेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी सिर्फ हो, इसका एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल कितना आंसर देता है हाफ। यूज दिस एज ए रिजल्ट या शॉर्ट ट्रिक, जो बोल दो बच्चों, इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर हम करेंगे यूज।
अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो बताता हूं। तो ये रिजल्ट याद रखना, अगले लेक्चर में यूज करूंगा मैं। हाँ, बोलता है क्या हमसे, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ओवर वन साइकिल, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ये ट्रिक ये हो गया बच्चों कि एक बार आपको साइन स्क्वायर का पता चला ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ओवर वन कंप्लीट साइकिल आंसर हाफ देता है, तो भैया ये सारे साइन कोसाइन का लीनियर फंक्शन कुछ हो उसका होल स्क्वायर अगर होगा ना आंसर हाफ दे देगा। जबरदस्त हो गया। आप इंटीग्रेट करके चेक कर लो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एक साइकिल पर, आंसर गिव्स हाफ। फिर ये क्या है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, किसका, देखो 2 ओमेगा टी, फर्क नहीं पड़ता है, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर चाहे साइन 2 ओमेगा टी का होल स्क्वायर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, पॉइंट टू बी नोटेड, आंसर हाफ आएगा। चाहे कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी हो ऐसा ओवर वन कंप्लीट साइकिल, आंसर दे देगा हाफ। तो ये जबरदस्त हो गया। यहाँ पर 3 ओमेगा टी हो, 7 ओमेगा टी, 5 ओमेगा टी, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका स्क्वायर वाला फंक्शन का सबका आंसर हो जाएगा हाफ। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, और वो है एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। बोलोगे हैं सर तो अभी हम एवरेज वैल्यू तो ही निकाल रहे थे। बिल्कुल बच्चों निकाल रहे थे। बहुत सारे फंक्शन का हमने देखा कि किसी भी जो है साइन फंक्शन हो, कोसाइन फंक्शन, उसका एवरेज वैल्यू अगर हमें बोल दे निकालने के लिए ओवर वन कंप्लीट साइकिल कैसे निकालते सब हमने देखा। यहां पर देखो क्या एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी लिखा हुआ है, बस ऐसा नहीं बोला कि ओवर वन कंप्लीट साइकिल निकालो, नहीं, जब बोलेगा तो हम निकाल लेंगे, आंसर पता है कि 0 होता है। ये एक अलग सा डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालने का। ठीक है, देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को डायग्रामेटिकल ये बताता हूं। देखो क्या है, एक बल्ब है हमारे पास मान लो, ठीक है, इसको हम एसी सप्लाई से जलाना चाहते हैं। ये कैसा सप्लाई है, एसी सप्लाई है। ठीक है, हमने देखा कि भाई एसी सप्लाई जो होता है उसका करंट कैसे होता है, ऐसे होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। तो करंट अगर देखें तो बोले कि भाई हाफ साइकिल में यानी कि T/2 तक में क्या होता है, करंट कैसे है, पता है कि बढ़ते 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 मैक्सिमम होकर के धीरे धीरे कम, और ये पॉजिटिव में है। और सेकेंड हाफ साइकिल में देखिए वही चीज़ क्या है, नेगेटिव 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 मैक्सिमम, फिर ये यानी ओवर वन कंप्लीट साइकिल अगर देखेंगे ना, वन साइकिल में एवरेज करंट ऑफ एसी कितना आंसर आता है, 0 हमने देख लिया। क्योंकि एसी का जो करंट है रिप्रेजेंट कैसे होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी से, अभी जस्ट देखे थे, है ना, कि एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू निकालोगे सारे करंट का, आंसर क्या आता है, 0। तो सवाल ये है कि ठीक है, हर एक साइकिल में ये जो एसी अल्टरनेटिंग करंट है कितना करंट इसको सप्लाई कर रहा है बल्ब को, बोलेंगे 0। अच्छा, तो भाई करंट होता क्या है बच्चों, करंट होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सोचो कि अगर एक साइकिल में ये करंट भेजता है 0, तो करंट 0 तो चार्ज भी कितना भेजता होगा, 0। तो सवाल है कि अच्छा इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा क्या, क्यों, हर एक साइकिल में 0, फिर अगला साइकिल में 0, फिर अगला साइकिल में 0। तो भाई ये करंट बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, बल्ब तो जल रहा है इसी से। इसका मतलब है कि एक साइकिल पर अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो इर्रेलेवेंट चीज हो जाता है, क्योंकि 0 0 0 का कोई मतलब नहीं हुआ, बल्ब तो जल रहा है चाहे करंट ऐसे ऐसे फ्लो करे। इसका मतलब है कि भैया एक साइकिल पर मत निकालो, इर्रेलेवेंट चीज है। तो ये बताओ कि हर हाफ साइकिल का बात करो। ठीक है, एक बार करंट इधर फ्लो करता है, एक बार करंट इधर फ्लो करता है, लेकिन जब इधर फ्लो करता है तो करंट तो फ्लो किया, चार्ज भी फ्लो किया होगा। ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो किया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज भी फ्लो किया होगा, और इस हिसाब से ये बल्ब क्या होता है, जलते रहता है। इसीलिए बच्चों क्या होता है, जो हम एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी जब बोलेगा ना, इट इज डिफाइंड फॉर हाफ टाइम पीरियड। धीरे धीरे करके समझो, बताऊंगा सब चीज क्या है, कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी बोलेगा व्हाट इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, तो ये समझना, देखो भाई एक साइकिल पर तो वो 0 होता है, वो इरेलीवेंट सा चीज होता है, बल्ब तो जलता है हर समय। इसका मतलब है हाफ टाइम पीरियड पर बताओ, हर हाफ टाइम पीरियड पर देखोगे तो करंट जिधर भी फ्लो करे, चाहे इधर चाहे इधर, फ्लो तो करता है, तो चार्ज फ्लो तो करता है। इसीलिए एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी इज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर हो गया एक चीज। ठीक है, मैंने ये सब क्लियर नहीं होता, हम लोग डेफिनेशन तो रट लेते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बोलेंगे कि ठीक है, हाफ साइकिल पर ही बताओ अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में,
और उसका एवरेज वैल्यू निकालो। तो अगर हाफ साइकिल का एनालिसिस करेंगे तो ये करंट कैसे है, तो बोले 0, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, फिर 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, फिर 0। बोले यार ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। तो कोई भी चीज़ अगर वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ दुनिया में अगर वेरिएबल हो, उसका अगर एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक कांस्टेंट सा चीज़ आता है। शुरू में बताए थे हर लड़का का अलग अलग नंबर, लेकिन एवरेज निकालते तो इट बिकम्स कांस्टेंट। यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी ओवर हाफ साइकिल जब हम निकालेंगे, उसका जो आंसर आ जाएगा ना, आंसर विल बी ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट करंट मींस डीसी करंट, कांस्टेंट करंट मींस डीसी करंट। बोले ओ अच्छा ऐसा बात है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज डीसी। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं, देखो क्या, कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर 1 हाफ साइकिल जब हम निकालेंगे तो आएगा कैसा, कांस्टेंट करंट आएगा। कैसा आएगा, कांस्टेंट करंट। और कांस्टेंट करंट फिजिक्स में कैसा कहलाता है, डीसी करंट कहलाता है। यानी कि ये हो गया आईडीसी हो गया। क्या हो गया ये, आईडीसी। तो एवरेज वैल्यू डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, बोलता है कि एक एसी सप्लाई एक बल्ब को जला रहा है, यानी एक सर्किट में करंट को फ्लो करा रहा है। हाफ साइकिल में एक सर्किट में एक एसी जितना चार्ज भेज रहा होगा, फिर से बोलता हूं बच्चों, एक एसी अपने हाफ साइकिल में जितना चार्ज भेज रहा होगा, सेम चार्ज, देखना ध्यान से क्या लिखने जा रहा हूं, सेम चार्ज फ्लो कराना है मेरे को, सेम चार्ज इन द सेम सर्किट में मेरे को फ्लो कराना है सेम टाइम में। और टाइम कितना होगा, टाइम हम जानते हैं हाफ साइकिल T/2, ठीक है। सेम टाइम में कितना डीसी करंट मेरे को पास करना होगा ना, दैट विल बी नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बोलो कि नहीं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो बोले एक तो हाफ साइकिल पर डिफाइन होगा, ठीक है। तो बोले आप एसी अपने हाफ साइकिल में एक सर्किट में कितना चार्ज भेजता है, ठीक है। तो सेम चार्ज अगर हम भेज दें सेम सर्किट में सेम टाइमिंग में, तो क्या होगा, बल्ब विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। एसी से ऐसे कर करके जितना ब्राइट जलता था ना, उतना ही कांस्टेंट करंट अगर हम भेज दें, डीसी करंट, ठीक है, सेम ब्राइटनेस से जलेगा। क्योंकि मान लो कि 1 सेकंड में ये भेजता था, लेट बोल रहा हूं, 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज यहां भेज रहा था, तो ठीक है, 1 सेकंड में भेजता था 5 कूलम, फिर 1 सेकंड में 5 कूलम, फिर 1 सेकंड में 5 कूलम, कभी इधर से कभी इधर से, फर्क क्या पड़ता है, हर 1 सेकंड में 5 कूलम जा रहा था ना। तो मैं क्या करता हूं, डीसी करंट भेजता हूं हर 1 सेकंड में ही 5 कूलम चार्ज हो गया। तो दिस विल बी नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी। यानी कि जैसे बोलते हैं कितना डीसी भेजेंगे, यानी यही बल्ब को मैं जला दूंगा डीसी सप्लाई से। क्या चीज़ से जलाऊंगा, डीसी सप्लाई से जलाऊंगा। कितना ये डीसी करंट में भेजूंगा, सच दैट सेम चार्ज सेम सर्किट सेम टाइमिंग में। दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है बच्चों, तो आईडीसी इज नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अब इसको लिख लो, फिर एक चीज बताता हूं, बहुत जबरदस्त। हम लोग जो 12th में थे ना, एक फैक्ट बात बताता हूं, देखो कैसे लगेगा जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है। बोलता है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, तो हम लोग को ऐसे लगता था कि इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ एसी, क्योंकि बोलता है एसी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो होना कैसे चाहिए था, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी विच ऐसा कुछ। लेकिन डेफिनेशन कैसे शुरू होता है, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, बोलते इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। बोले है प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। ये डीसी कहाँ से आ गया, जब एसी का एवरेज पूछ रहा है तो डीसी कहाँ से आ गया भाई। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, किसी भी वेरिएबल चीज का एवरेज निकाल लोगे भैया, वो कांस्टेंट आएगा, यानी वो डीसी हो जाता है, यानी कि सही लिखा हुआ है। तो आज से कुछ साल पहले 12th में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो देख लो जरा, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, ठीक है, विच सेंड्स द क्या, सेम चार्ज इन ए सर्किट इन द सेम टाइम, ठीक है, एज इज सेंट बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। सही है, तो एसी जितना अपना हाफ टाइम पीरियड में चार्ज भेजेगा, उतना ही टाइमिंग में हम कितना डीसी करंट भेजेंगे, सच दैट सेम चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, तो सेम ब्राइटनेस से जलेगा बल्ब, हमारा काम पूरा हो जाएगा। दैट इज नोन एज क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। तो देखो कैसे निकालोगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ
AC, ये हो जाएगा IDC ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। तो बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ AC कैसे निकाला जाए, सोचो जरा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कितना पर निकाला जाए भैया, हाफ साइकिल पर, T/2 पर। और हम जानते हैं कि एवरेज कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, तो बोले एवरेज करंट, एवरेज करंट होगा क्या, टोटल चार्ज फ्लोइंग, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आता है, ठीक है। टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इन हाफ टाइम पीरियड या इन हाफ साइकिल में कितना टोटल चार्ज फ्लो करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और ये होगा क्या, हाफ साइकिल। टाइम कितना लेना है, हाफ ही साइकिल तो लेना है, उसी का तो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऐसे ही देखो, टोटल चार्ज फ्लो, तो ये डेल्टा क्यू हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी। लेकिन पता है कि ये वाला भी लेना है हाफ साइकिल के लिए और टाइम भी लेना है हाफ साइकिल के लिए। टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो बच्चों टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा निकालते कैसे, तो बोले सबसे पहले dq लिख लो, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। इधर dt लिख लो हाफ साइकिल तक में, तो पता है हाँ टोटल टाइम निकल जाएगा। तो dq को कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं dq कैसे लिखाता है, I dt, नीचे हो जाएगा dt, देखो यहाँ भी dt है हाफ साइकिल, तो 0 से T/2, ये भैया 0 से T/2, 0 से T/2 निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC। सिंस AC इज गिवन बाय I = I0 sin ωt, तो वहां पर हम रखेंगे और करेंगे इंटीग्रेट। कितना दूर तक निकालना बच्चों, 0 से लेकर के T/2 तक। तो मैं इसको अलग से निकाल लेता हूं, देखो ये वाला। देयरफॉर क्या निकालने जा रहे हैं, I dt 0 से T/2 तक। तो AC कैसे रिप्रेजेंट होता है, I0 sin ωt dt, बस हाफ साइकिल में बता दो भैया कि कितना है, ये हाफ साइकिल में बता दो कि कितना है। तो क्या आ जाएगा, I0 गया बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ωt dt 0 से T/2। तो I0 sin ωt का इंटीग्रेशन माइनस cos ωt, लेकिन डिवाइडेड बाय वो कांस्टेंट कितना है, ओमेगा, हाफ साइकिल तक में। तो ये जो निकालते हैं ना I dt, ये क्या है, चार्ज है। ये क्या है, टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हाफ टाइम पीरियड में, वही तो dq = I dt ऊपर रिप्लेस हो जाता है। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस I0/ओमेगा हो गया। अब ये cos ωt का बच्चों हमको करना इंटीग्रेशन 0 से लेकर के T/, मतलब अब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, तो ये माइनस I0/ओमेगा। देखो जरा cos ओमेगा को क्या लिखोगे, 2π/T I हो गया T, देख लो सही है, ओमेगा 2π/T I छोटा t। सब्सटीट्यूट करो, देखो क्या आंसर आता है, माइनस I0/ओमेगा cos 2π/T इंटू छोटा t के जगह रखेंगे T/2 माइनस cos 2π/T इंटू छोटा t के जगह रख देंगे 0, ये टी चला गया, 2 चला गया, माइनस I0/ओमेगा cos पाई यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, माइनस उधर बचेगा cos 0, cos पाई कितना होता है, फिर से वही ग्राफिकल टेक्निक से बच्चों, -1 होता है और cos 0 1 होता है। देखो ब्रैकेट में -1 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ जाएगा, +2। तो ये हो जाएगा +2 I0/ओमेगा, यानी कि 2 I0/ओमेगा कितना होता है, 2π/T, 2π/T। तो ये 2 चला जाएगा, t किधर चला जाएगा, ऊपर, यानी I0 इंटू T/, कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो ये है कि कितना चार्ज टोटल फ्लो करेगा हाफ साइकिल में, ऊपर वाला टर्म आया है जो इंटीग्रेट किए, लिख लीजिए, चंद सितारे, ठीक है, हो गया कितना, I0 T/पाई, I0 T/पाई, आ जाओ, I0 T/पाई। तो ऊपर आया मेरा I0 T/पाई आया है, भागा ये dt t बन जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, T/2 आ गया, देख लो, ठीक। ऊपर t है, ऊपर ही t है तो चला गया, सबसे नीचे 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो बोल कितना हो जाएगा, 2 I0 और बटे कितना हो जाएगा, पाई। यानी कि जब एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे ऑफ द AC, बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ द AC ओवर हाफ साइकिल हमने निकाला, तो आंसर कितना आया, 2 I0 बटे कितना आ रहा है, पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द AC ओवर हाफ साइकिल। तो अंडरस्टूड हो गया कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC का मतलब ही होता है कि भैया हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करो।
2/पाई टाइम्स आई नॉट। ठीक है, तो देखो आई एवरेज ये क्या आ गया आंसर, तो ये आया है 2/पाई टाइम्स आई नॉट। ये 2/पाई जो होता है ना ये हो कहलाता है, मतलब ये कहलाएगा क्या, ये कैलकुलेट करोगे आएगा 0.637 टाइम्स आई नॉट। यानी जो पीक वैल्यू होता है ना मैक्सिमम, उससे होगा थोड़ा सा कम, 0.6 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम। स्वाभाविक बात है कि करंट ऐसे वेरी कर देखो, ऐसे 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 मैक्सिमम, तो कभी जीरो भी है कभी मैक्सिमम भी है। सब चीज़ का एवरेज निकालेंगे थोड़ा मैक्सिमम से तो क्या आएगा, कम ही आएगा। तो ये ऐसा आया है। तो 0.637 टाइम्स है बच्चों, परसेंटेज में बोलो कैसा हो जाएगा, 63 पॉइंट कितना हो जाएगा 7% ऑफ कितना हो जाएगा आई नॉट, कितना हो जाएगा 63.7 टाइम्स परसेंटेज ऑफ कितना हो गया आई एवरेज। ये अब जैसे ये आया है आई एवरेज ना, सिमिलर जो है इसका कट कॉपी देखोगे तो बोले ईएमएफ का अगर एवरेज की अगर बात करेंगे ना तो ये सेम आ जाएगा, जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रख के किए, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उसको कैलकुलेट करो कितना आंसर आ जाएगा 2/पाई टाइम्स ई नॉट, यानी कि ई एवरेज जो हो जाएगा 0.637 टाइम्स ई नॉट, यानी कि 63.7% ऑफ कितना ई नॉट, ये हो गया। ठीक है, तीसरा अगर ग्राफिकल अगर देखा जाए, ग्राफिकल तो बोलेंगे ऐसे है करंट का वैल्यू, दिस इज करंट। ठीक है, तो ये है मेरा, देखो क्या है, ये है प्लस आई नॉट, ये पीक वैल्यू हो गया। लेकिन ये एवरेज जो आया है क्या है, पीक का 0.637 टाइम्स है, यानी कि उससे थोड़ा सा कम, तो उससे थोड़ा सा कम देखो 5 रहेगा ना, 0.5 एग्जैक्ट मिड में होगा, मिड थोड़ा ऊपर, ये हो गया। तो ये कितना है भाई, दिस इज 0.637 टाइम्स कितना है आई नॉट। तो ये है क्या, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जो कि एक कांस्टेंट आता है, इसीलिए इसको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को डीसी बोलते हैं, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब अगला लेक्चर में जैसे आरएमएस पढ़ेंगे ना, तो उसको फिर यही ग्राफ बना करके देखेंगे आरएमएस कितना आता है, वो 0.6 से थोड़ा सा ऊपर आता है। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ बच्चों, ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पढ़े, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एकदम अपने लैंग्वेज में लिखे दोनों, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका होता है, बहुत काम वाला चीज़ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज वैल्यू, बोले कि भाई देखो हर एक साइकिल में देखोगे ना करंट जीरो हो जाता है, एवरेज वैल्यू का तो यही मीनिंग है भाई, हर एक साइकिल में जीरो, हर एक साइकिल में चार्ज भी जीरो, तो इसका क्या फायदा है धरती पर जब जीरो ही हो जाता है, फायदा है। हाफ साइकिल में अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हाफ साइकिल में ये कितना चार्ज भेज रहा था, तो उससे एक एनालिसिस निकल गया। तो करते हैं क्या, उतना ही टाइमिंग में एक डीसी सप्लाई हम भेजते हैं कांस्टेंट करंट, सच दैट सेम चार्ज फ्लो करते रहेगा बल्ब में, तो हम डीसी से भी क्या कर सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं। तो जो काम एसी करता है, ऐसे ऐसे नाच करके हम चुपचाप कांस्टेंट ऐसे करके भेज करके सेम ब्राइटनेस से बल्ब को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो सेम ब्राइटनेस से बल्ब जला रहे हो तो अच्छी बात है, एसी के बिना हम जला रहे हैं डीसी से, तो ये फायदे वाला चीज़ है। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हाफ साइकिल में ये एसी जो है नाचते नाचते कितना चार्ज भेजता था, बोले एवरेज निकाले तब पता चला, तो वो इसका सिग्निफिकेंस हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, एवरेज निकालोगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, सिंस बल्ब इज ग्लोइंग बाय एसी, एसी से बल्ब ग्लो हो रहा है, इट मींस दैट एसी इज सेंडिंग सम चार्ज टू द बल्ब। ठीक है, सो हाउ मच चार्ज इज सेंट बाय डीसी, हाउ मच चार्ज इज सेंट बाय डीसी इन द सेम टाइम एज वाज सेंट बाय एसी, सो दैट बल्ब ग्लोज बाय सेम ब्राइटनेस। जैसा ही ये पता चल जाता है कि डीसी कितना भेजेगा, एवरेज वैल्यू निकाल करके पता चलता है, तो ये एवरेज वैल्यू का सिग्निफिकेंस हो गया। सही है। दूसरा है क्या बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कोई एक एसी सर्किट होगा ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, इस तरह से एसी सप्लाई ऐसे वोल्टेज जो है ना न्यूमेरिकल में क्या करता है, दे देता है। एसी सप्लाई है, लिख देगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ऐसे करके लिख देगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई लिख दिया, और बोलेगा कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और कुछ नहीं बताया कि ये कौन सा वोल्टेज है, पीक वाला है कि आरएमएस है कि, मतलब कुछ बोला ही नहीं इसमें, इंस्टेंटेनियस है कि क्या है, एवरेज है। तो जब कुछ नहीं बोलता है और ऐसे करंट और वोल्टेज मेंशन किया हुआ रहता है, तो ये जो होता है वो होता है आरएमएस होता है। कैसा वोल्टेज होता है, ये आरएमएस वोल्टेज होता है। और जो करंट बोलेगा ना कि 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो भाई ये कैसा होता है, ये आरएमएस होता है। तो अभी मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये आरएमएस करंट होता है, ये आरएमएस वोल्टेज होता है। मन में चल रहा होगा कि अनिल सर आपको कैसे पता चला, बिल्कुल, तो अगला लेक्चर में बताएंगे कि 4 टोटल करंट में ये आरएमएस ही क्यों हुआ, बाकी 3 क्यों नहीं हुआ।
तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। लेकिन देखो जरा क्या, सिंस जो भी करंट और वोल्टेज वो आरएमएस है, और पता है क्या ये आरएमएस निकलता कैसे है नाम में ही इसका देखो काम है, रूट मीन स्क्वायर। मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी ये आरएमएस आप निकालोगे ही एवरेज जो आज पढ़े इसका कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि आरएमएस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही रहता है करंट और वोल्टेज दिया हुआ रहा क्वेश्चन में, तो ये निकलता ही एवरेज के कॉन्सेप्ट से। तो ये एवरेज का सिग्निफिकेंस हो गया, बिना एवरेज पढ़े हुए आप ये पढ़ ही नहीं सकते हो, तो एसी चलेगा ही नहीं गाड़ी, ठीक है। तो इन एन एसी सर्किट ऑल वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज गिवन इन क्वेश्चन इफ नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो वो आरएमएस वैल्यूज होता है, ठीक, विच आर ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों क्या हो गया, इसका सिग्निफिकेंस हो गया। लिख लीजिएगा, अपना लैंग्वेज में बड़ी काम करेगा। अब आते हैं बच्चों, देखो सीखते हैं मेथड नंबर 3, हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू बाय एरिया मेथड। तो ये जनरली जो है ना, जो नीट जे के एस्पिरेंट होंगे ना, तो उनके लिए बड़ी काम करेगा। और ऐसे सेमीकंडक्टर में भी हम रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक। तो स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव के लिए देखते हैं बच्चों, एक कहलाता है सिमेट्रिक वेव फॉर्म और एक कहलाता है एसिमेट्रिक वेव फॉर्म। कैसा होता है तो वो देखो जरा। सिमेट्रिक वेव फॉर्म किसको बोलेंगे कि जब कोई एक साइकिल या कोई एक वेव बना हुआ हो, जितना वो पॉजिटिव हो ना उतना ही नेगेटिव हो जाए। क्या मैंने बोला, जितना ड्यूरेशन तक पॉजिटिव हो ना उतना ही ड्यूरेशन तक अगर नेगेटिव हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा, ये सिमेट्रिक वेव फॉर्म है। यानी ये वेव फॉर्म विच हैज इक्वल ड्यूरेशंस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस हो गया, देखो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, फिर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक वेव फॉर्म कहलाएगा ये, ठीक। तो ये साइन वेव जैसे हो गया। दूसरा मान लो ये ट्रायंगुलर वेव, ऐसे देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये सब क्या है, दिस आर सिमेट्रिक वेव फॉर्म। इसका जरूरत अभी पढ़ने वाला बेसिकली, ठीक है। स्क्वायर वेव की बात करोगे तो जितना पॉजिटिव देखो उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये सब क्या है, दिस आर नोन एज सिमेट्रिक वेव फॉर्म। अच्छा, तो एसिमेट्रिक क्या है भाई, तो ये वेव फॉर्म विच हैज नॉट इक्वल ड्यूरेशंस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। जैसे सिर्फ ऐसा ही बना हुआ हो, बस तब बोले भाई जितना ड्यूरेशन तक पॉजिटिव उतना ड्यूरेशन नेगेटिव है ही नहीं है, तो एसिमेट्रिक वेव फॉर्म हो गया ये। तो जितना भी डीसी सिग्नल होगा ना बच्चों, डीसी सिग्नल सारे जो है ना एसिमेट्रिक हो जाएंगे। ऑल डीसी वेव फॉर्म जो होता है, जो नहीं शुरुआती में बताए थे रिप्रेजेंट डीसी वाला, क्योंकि डीसी वाला होगा किधर, सिर्फ ऊपर ही होगा, तो नेगेटिव साइड तो होगा नहीं, तो नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक। चाहे ये बोल दो, चाहे आप ऐसे बोल दो, देख लो जरा, जितना ड्यूरेशन तक पॉजिटिव उतना ड्यूरेशन नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है। ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, मतलब ये सब सिग्नल जो हो गया तो ये सब कहला जाएगा एसिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, ये एरिया कॉन्सेप्ट बड़ी जबरदस्त मेथड है, बताता हूँ बच्चों। देखो अगर सिमेट्रिक वेव फॉर्म होगा कैसा होगा आपने देख लिया, तो एवरेज वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। मतलब सिमेट्रिक वेव फॉर्म अगर दिख गया ना आपको, तो हाफ साइकिल का निकालो, डायरेक्ट वो एवरेज वैल्यू ऑफ मतलब जो भी करंट या वोल्टेज दिया रहेगा उसका आप निकाल लोगे। जब एसिमेट्रिक वेव फॉर्म रहेगा तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द फुल साइकिल डिवाइड बाय बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, कहानी खत्म। तो एसिमेट्रिक है तो फुल, सिमेट्रिक है तो हाफ, कोई एक याद कर लो, सिमेट्रिक है तो हाफ 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 हाफ, ठीक। निकाल करके बताता हूं, देखो कैसे है। जैसे कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। अगर एसी करंट है और बोल देगा कि एक साइकिल पर एवरेज वैल्यू क्या है, वो तो हम जानते हैं 0 होता है, लेकिन अभी हम जस्ट पढ़ करके आए कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज नॉट डिफाइंड फॉर कंप्लीट साइकिल, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। रीजन पता है हमें, तो हमें यहां बोला फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, थोड़ी बोला कि फुल साइकिल है कि क्या साइकिल है, कुछ नहीं, बस एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अच्छा, खोजो कि सिमेट्रिक है ये एसिमेट्रिक है, खोजो, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, कैसा हो गया ये, सिमेट्रिक हो गया है, सिमेट्रिक वेव फॉर्म है सिमेट्रिक वेव फॉर्म, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, अभी हमने बोला सिमेट्रिक है तो हाफ साइकिल, तो एरिया शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों, ठीक है। एरिया कितना का निकालना है, हाफ साइकिल डिवाइडेड बाई बेस लेंथ हाफ साइकिल, बेस लेंथ हाफ साइकिल, ठीक है। देखो एरिया का मतलब ही क्या होता है, एरिया का मतलब ही होता है ना हाफ साइकिल तक लेना, यानी यहां से लेकर करके यहां तक बेसिकली लेना होगा, दिस इज हाफ साइकिल। यहां से यहां कितना होता है, हाफ साइकिल,
है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो फुल साइकिल। देख रहे हो, ऑटोमेटिक सिमेट्रिक हो गया तो हाफ साइकिल आ गया। एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट एसी है, हाफ साइकिल तो ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है, यानी कि ठीक लिखा हुआ जो फॉर्मूला है कि नहीं, हाफ साइकिल तक डिफाइन होता है। ठीक, तो एरिया बेसिकली क्या होता है बच्चों, एरिया ये होता है कि कोई भी फंक्शन दिया हो ना, तो कौन सा करंट है, ये है आई नॉट साइन फंक्शन है तो साइन ओमेगा टी है, देख लो जरा, आई नॉट साइन ओमेगा टी है ये। तो यही करंट का इंटीग्रेशन कर देते हैं ना जब यहाँ से यहाँ तक, यानी जब भी ऐसा करते हैं ना कि मान लो आई डी टी डी टी डी टी, जब करते हो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t/2 तक, तो ये क्या देता है, ये क्या देता है, इट गिव्स एरिया अंडर द ग्राफ। जब भी ऐसे निकालोगे ना बच्चों इंटीग्रेशन करके, ये देता क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये एकदम बेसिक मैथमेटिक्स शुरुआत में ही हम बताए थे हमेशा। क्यों, देखो आई है वाई एक्सिस में और टाइम है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एरिया मतलब करंट किधर, वाई इधर, देखो वाई आई इंटू एक्स, यानी कि मान लो ये लेंथ, ये है ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे नहीं वर्क डन पढ़ते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बोलते एफ इंटू एक्स, तो कुछ इंटू कुछ गुना हो गया, तो इधर इतना इंटू इतना गुना हुआ, मतलब कि एरिया अंडर द ग्राफ ये है। तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ क्या हो जाएगा, करंट एंड टाइम। तो जब भी इंटीग्रेट करते कुछ बेसिकली वो एरिया अंडर द ग्राफ ही देता है कि कितना होगा ये। तो कैसे निकाला जाए भाई एरिया अंडर द ग्राफ, तो बोले कि एरिया अंडर द ग्राफ करंट है आई, तो आई डी टी इंटीग्रेट कर दो कितना तक, हाफ ए साइकिल तक 0 से t/2, और नीचे क्या है बेस लेंथ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का बेस लेंथ क्या है, देखो ये बेस कहला गया, तो ये कितना है t/2। गौर करो यही एवरेज वैल्यू ऑफ एसी होता है, हाफ साइकिल का इंटीग्रेट करके लाए थे जो अभी तुरंत पढ़े हैं, 2/π टाइम्स आई नॉट आया था, 0.637 टाइम्स कितना हो जाता है आई नॉट, 0.637 टाइम्स कितना होता है आई नॉट, यानी कि सही है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, लिख लो, बड़ा काम वाला चीज है कि सिमेट्रिक फंक्शन दिखाई दिया, हाफ एरिया और बेस लेंथ हाफ कैलकुलेट करो। चलो देखते हैं, अब एक ऐसा सिग्नल दे दिया, एक स्क्वायर वेव है, तो कैसा है, क्या जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, नहीं, तो ये हो गया एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक आता है तो हम लोग कैसा कैलकुलेट करते हैं भैया, फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सिंस यहाँ से यहाँ तक ही बचा हुआ मतलब बना हुआ है, तो यही क्या हो गया, यही फुल साइकिल हो गया, देख लो जरा, है ना। तो अब शॉर्टकट में निकालते हैं बच्चों, क्या है भाई एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एरिया फुल साइकिल, शॉर्ट में लिखूं, एरिया कितना फुल साइकिल का, और बेस लेंथ कितना हो जाएगा फुल साइकिल का, बेस लेंथ, समझ जाना, एरिया फुल साइकिल का, बेस लेंथ फुल साइकिल का, ठीक। एरिया तो भाई ऊपर क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ये कितना है आई नॉट, ब्रेड्थ कितना है देखो जरा टी हो गया, डिवाइडेड बाई बेस फुल साइकिल का, तो बेस कितना है देखो जरा टी है, तो भैया ये टी कट गया, आंसर कितना आ गया आई नॉट, यही हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी। तो बस सिमेट्रिक एसिमेट्रिक देखो बच्चों, लिखो खटाक से आंसर पाओ, है ना। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर वेव, ऐसा है क्या होगा, तो सोचो कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है क्या, नहीं, तो ये हो गया एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक जब होता है तो हम लोग क्या फुल साइकिल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी कैसा होगा, तो बोले एरिया कितना साइकिल का, फुल साइकिल का, डिवाइडेड बाय बेस लेंथ निकालेंगे कितना का, फुल साइकिल का, एरिया है क्या ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भैया फुल साइकिल ये पूरा ही फुल ही है, तो बोलेंगे हाफ इंटू बेस हो गया टी, देखो जरा बेस हो गया टी, हाइट कितना है आई नॉट, हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डिवाइड बेस लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है टी, तब कट गया, आंसर आ गया देखो आई नॉट बटे टू, तो ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी। इंटीग्रेशन के भी रास्ते कैलकुलेट किया जा सकता है, सब कुछ इंटीग्रेशन के रास्ते कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों, लेकिन क्या है कि ठीक है पता है कि है ना, ऐसे कैलकुलेट कर लो सिंपल सा। क्या है ये देखो, ऐसा स्क्वायर वेव बना हो, जितना ड्यूरेशन तक पॉजिटिव है क्या उतना ड्यूरेशन तक नेगेटिव में है क्या, नहीं, कैसा हो गया ये एसिमेट्रिक। तो जैसे एसिमेट्रिक आता है हम लोग क्या करते हैं फुल साइकिल, और फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी निकालने का तरीका एरिया बटे बेस लेंथ, एरिया फुल साइकिल, बेस लेंथ फुल साइकिल, ठीक है। एरिया
अब हमको फुल साइकिल का निकालना है। फुल साइकिल क्या है, तो बोले देखो फुल साइकिल पता कैसे करते हैं, ये वाला ऐसा है, फिर यहाँ है, फिर जैसा स्क्वायर वेव था ना वैसा रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। यानी कि बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ध्यान से देखना कि फुल साइकिल कहलाएगा कितना दूर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज क्या है, फुल साइकिल। क्यों? क्योंकि पता है इतना के बाद फंक्शन फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे ना एक साइन फंक्शन हो गया, एक ऐसे फिर से रिपीट हुआ तो एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा ये कंप्लीट साइकिल। ठीक है, देखो एरिया फुल साइकिल का, तो बोले ये एरिया कुछ ना कुछ कवर कर रहा है, ये है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आई नॉट इंटू टी, पूरा एरिया निकालो, प्लस ये क्या है, बोले भाई ये तो कोई एरिया ही नहीं कवर कर रहा है, देखो जीरो है करंट का वैल्यू यहाँ, तो ये है जीरो डिवाइडेड बाई बेस लेंथ ऑफ द फुल साइकिल। फुल साइकिल यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 2t, तो ये आंसर हो गया, बस खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, बोले आई नॉट इन टू टी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2t, टी चला गया, आंसर आ जाएगा कितना, आई नॉट बटे 2, आई नॉट बटे 2। आता है ऐसा सवाल, पूछता है, याद रखना पूछता है। नेक्स्ट एक ट्रायंगल, फिर जीरो, फिर ट्रायंगल, फिर जीरो। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक पता चल गया देखने के ही बाद कैसा है, एसिमेट्रिक है क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव नीचे है ही नहीं, तो एसिमेट्रिक हो गया। तो भैया फुल साइकिल के लिए ये कैलकुलेट होगा, निकाल लेते हैं। एवरेज करंट क्या होगा, एरिया फुल साइकिल का डिवाइडेड बाई बेस लेंथ, लिखो कितना फुल साइकिल का। ठीक है, देखते हैं फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज फुल साइकिल। ठीक है, निकालो एरिया। तो बोले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो बोले भैया ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देखो टी, आई इंटू हाइट कितना है आई नॉट, ये हो गया, प्लस यहां से यहां तक देखो करंट जीरो है तो इसका तो कोई एरिया नहीं होगा, डिवाइडेड बाई बेस लेंथ ऑफ द फुल साइकिल, यहां से यहां तक टोटल कितना है 2t, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऊपर बच्चों कितना बच रहा है, t बटे 2 डिवाइडेड बाई 2t, यानी कि t बटे 2 इंटू 2t, ऐसे टी चला गया, आंसर आ जाएगा कितना, ओह सॉरी आई नॉट हम लोगों ने नहीं लिखा ना, कोई बात लिख लेते हैं, कहाँ क्या छूटा देख लेते हैं, एक मिनट जरा बच्चों। देखो ये आई नॉट है ना, कितना आ रहा है ऊपर, आई नॉट टी बटे 2, आई नॉट टी बटे 2 है, देखो जरा आई नॉट टी बटे 2, नीचे कितना है 2t। ठीक है, ये टी चला गया, आंसर कितना आ जाएगा, आई नॉट बटे 2 दूनी 4, यानी कि आई नॉट बटे 4। ठीक, तो कैसा भी सिग्नल दे रहा है, देख लो कोई स्क्वायर वेव है, स्क्वायर रिपीटेशन है, कोई जीरो है, कोई ऐसा है, तो भाई जो भी दे निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। देखो ये जरा एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो रहा था, अभी क्या है, हाँ स्क्वायर वेव, जितना फुल उतना ही माइनस, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ये कैसा हो जाएगा, दिस इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक होता है तो हम हाफ साइकिल का बात करते हैं। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, एवरेज करंट बच्चों निकालो, एरिया कितना का, हाफ साइकिल का, बेस लेंथ निकालो कितना का, हाफ साइकिल का। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो हाफ साइकिल, तो भाई एक साइकिल कितना से कितना दूर तक है पहले वो बताओ। तो बोले यहाँ से देखो ये शुरू हुआ था, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो दिस इज फुल साइकिल है। सही है क्या, देखो ये फुल साइकिल हो गया। हाफ साइकिल कितना से कितना तक है, यही से हो गया ये वाला हाफ साइकिल, बस इतना दूर तक। तो हाफ का एनालिसिस हम करते हैं जब मेरे पास सिमेट्रिक ग्राफ हो जाता है, तो एरिया ऑफ द हाफ, सिर्फ इतना हाफ का एनालिसिस करो। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ आई नॉट इंटू टी, तो ये हो गया आई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई हाफ साइकिल का बेस लेंथ कितना है देखो हाफ साइकिल का टी, तो ये हो गया टी, ये दोनों कट जाएगा बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। देख लो, विश्वास नहीं करोगे, ये सारे सवाल जो भी अभी हम सॉल्व करें तो टोटल 6 क्वेश्चन इधर सब इंटीग्रेशन से बनता है, लेकिन 5 लाइन लग जाएगा, 6 लाइन लग जाएगा। ये भैया बस ये अंडरस्टूड, ये बस जो लिखे सो आंसर ही लिखा गया काटने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इस लेक्चर को खत्म। उम्मीद है कि बहुत थोड़ा सा फायदा किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, अथाह क्वेश्चंस हमने किए। उसको प्रैक्टिस करना बच्चों, प्रैक्टिस करोगे इसको तो अगला लेक्चर जो आरएमएस पढ़ाऊंगा ना उसको समझ में आएगा कि भैया आरएमएस में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।